प्यारे दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आज की नई कहानी के साथ। आइए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत पहले समय की बात है कि गहरे समुद्र में जल परियों के राजा का राज्य हुआ करता था। उसकी 6 सुंदर राजकुमारियाँ थीं जिन्हें राजा बहुत ही प्यार करता था। उनमें से सबसे सबसे छोटी जल परी का नाम ईवा था। ईवा सभी की चहेती थी क्योंकि वह हर समुद्री जीव के बारे में अच्छा सोचती थी। जब भी जरूरत पड़ती तो वह खुशी खुशी उनकी मदद कर देती थी। लेकिन ये बात बाकी जलपरियों को अच्छी नहीं लगती थी। राजा ने नियम बनाया हुआ था कि जो भी जलपरी 18 साल की हो चुकी हो तो वह समुद्र की ऊपरी सतह पर जा सकती है। इस तरह उन्हें समुद्र के बाहर की दुनिया को देखने का मौका मिलता था। एक दिन राजा की 5वीं परी का 18वां जन्मदिन था तो उसे भी ये मौका दिया गया, जिसे देखकर ईवा के मन में भी समुद्र की सतह पर जाने का मन हुआ। ईवा ने भी अपने पिताजी यानी कि समुद्र के राजा से समुद्र की सतह पर जाने की इजाज़त मांगी, तो इस पर राजा ने ये कहते हुए मना कर दिया कि समुद्र की सतह पर जाने के लिए वह अभी बहुत ही छोटी है। इस घटना के बाद ईवा को अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार रहने लगा। तो समय बीतता गया और ईवा अपनी दादी से समुद्र के बाहर की दुनिया के बारे में पूछती रहती। दादी की कहानियों से ईवा को इंसानों के बारे में भी पता चला। दादी माँ ने ईवा को यह भी बताया कि हमारी उम्र 300 साल होती है और हम मरने के बाद झाग बन जाते हैं। वहीं जिस जलपरी का दिल नेक और सच्चा होता है उसे आसमान की परी अपने साथ ले जाती है और उस जलपरी को भी परी बना देती है। वहीं इंसानों की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल ही होती है। इस प्रकार दादी से रोज़ वो समुद्र के बाहर की दुनिया के बारे में जानती रहती थी। एक दिन वो घड़ी भी आ गई जिसका ईवा को कई सालों से इंतजार था। नियम के अनुसार ईवा ने भी अपने जन्मदिन के अवसर पर राजा से समुद्र की ऊपरी सतह पर जाने की आज्ञा मांगी, तो इस पर राजा आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्हें डर था कि उनकी इस भोली भाली बेटी को कोई कुछ कर न दे। तो तभी वहाँ केकड़ा आता है जो कि राजा का मंत्री था। सभी राजा के मंत्री को श्रिम्प कहकर बुलाते थे। वह ईवा का बहुत ही अच्छा दोस्त था। श्रिम्प ने राजा से अनुरोध किया कि वह ईवा का ख्याल रखेगा और उसे अपने साथ सही सलामत वापस लेकर आएगा। तब राजा ने उन दोनों को समुद्री सतह पर जाने की आज्ञा दे दी। राजा से आज्ञा लेकर दोनों खुशी खुशी समुद्र के ऊपर सतह पर आ गए और जैसे ही ईवा ने समुद्र के ऊपर की दुनिया देखी तो देखती ही रह गई। उसने वहाँ हवा को महसूस किया और हवा में उड़ते हुए पंछी और सूरज को देखा। वह ये सब कुछ देख ही रही थी कि अचानक उसी और उन्हें एक बड़ी सी नाव आती हुई दिखाई दी। उसने दूर से उस पर सवार राजकुमार को देख लिया और तभी अचानक समुद्र में तूफान आ गया। राजकुमार की नाव तूफान में फंसकर टूट गई। ये सब देखकर ईवा का मन भावुक हो गया और वो तुरंत ही राजकुमार को बचाने के लिए चल पड़ी। राजकुमार बेहोश हो गया था। ईवा बेहोशी की हालत में उसे समुद्र के किनारे पर लेकर आई और समुद्र के किनारे आकर वह राजकुमार को देखने लगी। तभी अचानक वहाँ किसी और के आने की आहट हुई, तो इस पर वह झट से एक चट्टान के पीछे छिप गई। उसने देखा कि वहाँ कुछ राजकुमारियाँ आकर राजकुमार के पास रुक गईं और उसे होश में लाने की कोशिश कर रही हैं। राजकुमार ने होश में आते ही उनके पास खड़ी राजकुमारी से पूछा कि क्या उसकी जान उस राजकुमारी ने बचाई है। तब उस राजकुमारी ने झूठ बोलते हुए हाँ में उत्तर दिया और ये सब ईवा देख रही थी। उसे ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन राजकुमार की जान बचाने का झूठा श्रेय वह राजकुमारी ले रही थी। फिर भी ईवा खुश थी कि राजकुमारी की जान बच गई और उसके बाद ईवा वहाँ से निकलकर वापस समुद्र की गहराइयों में अपने महल में आ गई। वापस महल आने के बाद ईवा उदास रहने लगी और तभी वहाँ श्रिम्प आया और उसने ईवा से पूछा कि वह क्यों उदास है। तब ईवा ने उसे पूरी बात बताई। श्रिम्प ने कहा कि यहाँ काले समुद्र की और एक डैन रहती है। वह शायद तुम्हारी इस मामले में कुछ मत कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ईवा किसी भी हालत में राजकुमार को पाना चाहती थी, इसलिए वह बिना कुछ सोचे समझे डैन के पास जाने के लिए चल देती है। डैन ने जैसे ही उसे अपनी गुफा में आते हुए देखा, उसने अपने जादुई आईने से उसके बारे में पूछा। तब आईने ने बताया कि वह राजकुमारी है जिसका दिल बहुत ही साफ है। वह बहुत ही जल्दी आसमान की परी बनने वाली है और जिस दिन वह परी बनेगी उस दिन तुम्हारे पाप की दुनिया
और तुम्हारा दोनों का अंत हो जाएगा। डैन ने ये सुना तो उसने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इतने में ईवा डैन के पास पहुंच जाती है और अपने दिल की सारी बात उसे बताती है। इस पर डैन कहती है कि वह उसकी मदद तो कर सकती है, लेकिन जब वह इंसान बनेगी तब उसकी आवाज़ चली जाएगी। ये सुनकर ईवा कुछ देर तक सोचने लगी और फिर उसने कहा कि वह राजकुमार के लिए कुछ भी कर सकती है। डैन मन ही मन में हंसी और उसने ईवा को एक जादुई शरबत दिया। डैन ने कहा कि जैसे ही वह समुद्र के किनारे पर पहुंचकर इस शरबत को पिएगी वो इंसान बन जाएगी। ईवा तुरंत ही शरबत को लेकर समुद्र के ऊपरी सतह की ओर बढ़ने लगी और जल्दी ही वह किनारे पर पहुंच जाती है। किनारे पर पहुंचते ही ईवा वो जादुई शरबत को पीती है और बेहोश हो जाती है। शरबत पीने के बाद ईवा की पूंछ अब पैरों में बदल चुकी होती है। तभी जलपरी से इंसान बन चुकी बेहोश ईवा पर राजकुमार की नज़र पड़ती है। वह उसे अपने महल में ले आता है और होश में आने के बाद ईवा राजकुमार को सारी बात इशारों से बताती है। तो राजकुमार ने उस राजकुमारी को शादी का वचन दे दिया। दूसरे दिन ईवा चलने लगी तब राजकुमार उसके पास आया और उससे उसके बारे में पूछने लगा। तो इस पर ईवा कुछ भी नहीं बोल पाई और बहुत दुखी हुई। इसके बाद राजकुमारियों को पता चला तो राजकुमार की शादी राजकुमारी से होने वाली है, जिसे सुनकर वह और भी अधिक दुखी हुई और किनारे पर आकर रोने लगी। अब श्रिम्प ने ये सब बात सुनी तो उसने पूरी बात समुद्र के राजा और राजकुमारियों को बताई। राजा सीधा किनारे की ओर जाने लगा और राजकुमारियां डैन की गुफा की ओर। राजकुमारियों ने डैन से आकर ईवा के बारे में पूरी बात कही और उसे वापस से जालपरी बनाने की प्रार्थना करने लगी। तो डैन को लगा कि ये सब मेरे जाल में फंस चुकी हैं। तो डैन ईवा के हाथों से राजकुमार को मरवाना चाहती थी, जिससे वह कभी भी आसमान की परी ना बन पाए और डैन के पाप की दुनिया बनी रहे। डैन ने राजकुमारियों को एक खंजर दिया और उसने कहा कि अगर ईवा इस खंजर से राजकुमार को मार देती है तो वह फिर से जलपरी बन सकती है। राजकुमारियां वह खंजर लेकर किनारे की ओर बढ़ने लगीं। राजा को वह खंजर देकर राजकुमारियां डैन की पूरी बात बताती हैं। तो राजा वह खंजर ईवा को देता है और उसे राजकुमार की हत्या करने के लिए कहता है। ईवा खंजर लेकर महल की ओर बढ़ती है, लेकिन वह राजकुमार को पसंद करती थी, जिस कारण वह रास्ते से वापस आ गई। उसने वह खंजर राजा को वापस दे दिया और ईवा ने अपने पिता से कहा कि उसके जीने का अब कोई भी मकसद नहीं है। वह अब मरकर समुद्री झाग बनना चाहती है। ये कहकर जैसे ही उसने समुद्र में छलांग लगाई तभी वहां आसमान में रहने वाली एक परी आ गई और उसने ईवा को बचा लिया। परी ने ईवा को बचाते हुए कहा कि हम ईवा को अपने साथ ले जा रहे हैं और आज के बाद ये आसमान की परी बनकर हमेशा के लिए वहीं पर रहेगी। ईवा ने परिवार वालों ने जैसे ही ये बात सुनी तो बहुत खुश हुए और ईवा के परी बनते ही डैन का जादू समाप्त हो जाता है। इतने में ईवा के पीछे पीछे वह राजकुमार भी आ पहुंचता है। राजकुमार वहां मौजूद सभी जलपरियों और आसमानी परी को देखकर हैरान हो जाता है। वह ईवा को बताता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है। तो इस पर ईवा राजकुमार से कहती है कि इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे और आसमान की ओर उड़ जाती है। कहानी की सीख है कि साफ मन से अच्छे काम करने वालों का कभी बुरा नहीं होता, वहीं दूसरे का बुरा चाहने वालों के साथ हमेशा बुरा होता है। अगर कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो, खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम।